हेलो गाइस, मैं हूं दन्नी। ये हमारा स्टेप चार्ट है 0 से 1 किलोमीटर का। ये हमारा इनपुट वैल्यू है। डाल के देखते हैं। लेयर चार्ट ऑटोमेटिक अपडेट होगा। इसमें डाल देते हैं 0 से 1 किलोमीटर का। मीटर में लिख रहा हूँ मैं। इसमें LHS डाल देते हैं, RHS LHS डाल देते हैं। इसमें कौन सा लेंगे, OGL ले लेते हैं कि उसको स्ट्रिप चार्ट करके दिखाता हूँ मैं। ये गए इनपुट में, यहाँ ले लेते हैं OGL। इसको लेना नहीं लेंगे तो भी चलेगा, लेकिन ये आइटम लेना पड़ेगा OGL लेफ्ट साइड का। और ये हो गया स्ट्रिप चार्ट, देखिए। तो इसको बनाने के लिए पहले तो गाइस आप लोग लाइक एंड शेयर कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। LHS ओवरलैपिंग करेंगे। ओवरलैपिंग रेड कलर दिखेगा, देख लीजिए ओवरलैपिंग दिख रहा है। तो ये ओवरलैपिंग हो गया। और ये इनपुट बटन है। इसमें 2 किलोमीटर का रेंज बताएगा। ये हमारा चाइनीज है 3 किलोमीटर तक का। अगर इनपुट 2 करेंगे तो 3 किलोमीटर का रेंज बताएगा, 2 से 3। और अगर इनपुट 7 करे तो 7 किलोमीटर से 8 किलोमीटर तक का बताएगा। तो 8 किलोमीटर तक का बता दिया। तो चलो इसे बनाएंगे। और हाँ गाइस, मैं शॉर्टकट में बताऊंगा और सही तरीके से बताऊंगा। तो नया एक्सेल शीट ले लिया हमने। और यहाँ पे इनपुट का फॉर्मेट बनाएंगे। तो पहले फर्स्ट में रहता है चाइनीज मर्ज कर देंगे। फॉर्म फर्स्ट जो फॉर्म रहता है, उसके बाद सेकंड 2 रहता है। उसके बाद गाइस इनपुट लिख देता हूँ यहाँ, इनपुट नीचे में। और इसे सेव कर देते हैं, सेव कर लेते हैं ताकि लाइट गोल हो तो कट ना जाए। तो इसको चार्ट करके नाम से सेव कर लेते हैं। डेस्कटॉप में सेव कर देता हूँ, सेव। अब मैं यहाँ से उठा लेता हूँ उसका पूरा जितना ऊपर का टाइटल है, ये हम उठा लिए। आप टाइपिंग कर लीजिए फटफट, रोक के वीडियो जी। तो चाइनीज फॉर्म साइड डिस्क्रिप्शन आइटम और RFI नंबर, जो हम बेट को पास करवाते हैं उसमें RFI नंबर दिया रहता है, वो डाला हूँ मैं। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। RFI का बॉक्स कॉलम है, ये आइटम का कॉलम है। आइटम बोले तो आइटम जो हम काम करेंगे, जैसे जो चीज़ का हम लैपिंग करना चाहते हैं कलर, उसी में आइटम डालेंगे, वही आइटम डालेंगे, वही जो है स्ट्रिप चार्ट में मेंशन होगा। बॉक्स बना लेते हैं माइनस वाला। इससे क्या है, अल बॉक्स बना लेते हैं ताकि अच्छा दिखे, हमारी जो फॉर्मेट है वो अच्छी दिखे। बना लिए पूरे को। सिलेक्टेड, दिस सिलेक्टेड, ये कर सकते हैं आप। अब ओके ये भी कर सकते हैं, लेकिन हमें वो नहीं चाहिए, लेकिन ओके कर देते हैं। ये बन गया हमारा बॉर्डर। इससे क्या है, अच्छा दिखेगा। ठीक है गाइस, अब हम बनाते हैं इसका चार्ट। वो तो पहले बना लिए इनपुट, इसका बना लेते हैं चार्ट लिख देते हैं इसमें। चार्ट अपडेटिंग कर देते हैं, रीनेम कर देते हैं। अब चार्ट बनाने के लिए पहले ध्यान तो उसमें हम RHS LHS लिखेंगे, आइटम लिखेंगे, साथ में कलर भी देंगे, कौन सा क्या कलर रहेगा, है ना गाइस। ये आप कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो CNG लिख देते हैं, OGL लिख देते हैं, एक एक्सप्रेशन लिख देते हैं। जो आप लिखना चाहते हो वो लिखिएगा। एम्बैंकमेंट सबग्रेड, जैसा आपका बेड है, कौन सा बेड क्या बना रहे हैं, और आपके हिसाब से लिखेंगे। मैं अपने हिसाब से लिख रहा हूँ। सबग्रेड टॉप लेयर लिख देता हूँ, जो भी लिखूँ, सबग्रेड फर्स्ट, सबग्रेड सेकंड, सबग्रेड टॉप, जैसा भी लिखूँ। मैं JSB टॉप लिख देता हूँ फिर, और BC लिख देता हूँ। अब इन सबको BC
DBM लिखता हूँ, BC लिखता हूँ। अब हो गया ओके। अब इसको कॉपी कर लेते हैं। देन पहले तो इसका साइज छोटा कर लेते हैं ताकि ये है आइटम, ये गाइस ये है आइटम LHS का। एक और इंसर्ट कर लेते हैं, कॉपी पहले कर लेते हैं, नहीं इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट किए, देन इसको कर लेते हैं मर्ज। मार्क करने के बाद LHS लिख दे, लेकिन फ्रंट मज़ा नहीं आ रहा है क्योंकि इधर घुमा हुआ है, तो उसको घुमा देंगे, है ना। प्लस सेंटर में कर लिए। सेंटर में करने के बाद घुमा लेते हैं। ये आपका लेटर अरेंजमेंट में घूम जाता है। घूमने के बाद इसको कर देते हैं हम कॉपी, देन पेस्ट। लेकिन BC हमारा ऊपर में है, ये हमारा नीचे में, तो पहले कॉलम में कर लेते हैं। कोई बात नहीं, इसको काट दो, शॉर्ट में लिखो। शॉर्ट में लिख दिया BC, कॉपी BC। देखो BC ऊपर में है तो क्लीनिंग एंड ग्रुपिंग पहले में आना चाहिए, तब लगेगा ठीक। सीरियल वाइज है ना, तो RHS LHS RHS में थोड़ा सबसे लास्ट में BC है, तो इधर भी लास्ट में BC चाइनीज में, है ना। चाइनीज लेंगे तो ऐसे बनाएंगे, तब टाइपिंग कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा स्ट्रिप चार्ट बनाऊंगा गाइस कि आप लोग मना नहीं करोगे इस स्ट्रिप चार्ट को। सबसे बेहतरीन स्ट्रिप चार्ट। कलर दे देते हैं, जो आपका फेवरेट कलर हो वो कलर देंगे। तो गाइस लाइक ज़रूर करना, लाइक करने नहीं भूलना, और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और कुछ भी चीज़ अगर और जानकारी चाहिए रहेगा तो मुझे मैसेज कर सकते हैं मैसेज बॉक्स में गाइस। तो इसको अपने हिसाब से कलर कर देना। ये कलर मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि कलर लगाने में मेरे को आसानी हो, मुझे देखना ना पड़े। सबका मैचिंग कलर दे देते हैं। कॉपी कर लेते हैं इस कलर को, एक और कलर दे दूँ। एक कलर इससे क्या है, मेरे स्ट्रिप चार्ट में मुझे समझ आना चाहिए कि हाँ इस चीज़ में ये कलर है, इसलिए मैं कलर दे रहा हूँ। कलर का सिंबल नहीं भी रखोगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं रख इसलिए रहा हूँ ताकि भाई जैसे जब मुझे कलर देना होगा तो मैं ऑटोमेटिक तो दूंगा ही दूंगा, लेकिन उतना टाइम ऑटोमेटिक बनाने के लिए मेरे को कलर चॉइस करना पड़ेगा, है ना। तो अगर मैं दोनों तरफ कलर दे दे रहूँगा, फटाफट चॉइस करूँगा, जाहिर सी बात होगा इस। तो ये हमारा स्ट्रिप चार्ट बनने वाला है। ये हमने नाम लिखे ताकि ये पूरा हो सकेगा इस। अब ये हो गया, और मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है जो जिसमें मैंने स्ट्रिप चार्ट बना रहा हूँ। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। मेरे पास सब्सक्राइबर भी नहीं है, आप लोग देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मुझे अच्छा लगे। अब इसे बड़ा कर देते ताकि चाइनीज हमारा दिखे अच्छे से, इसे सेंटर कर देते हैं। तो गाइस मेरे पास सब्सक्राइबर भी नहीं है, आप सब्सक्राइब करेंगे तो अच्छा लगेगा मुझे। और मेन चीज़ है कि आप जो पूछेंगे वो मैं बताऊंगा। ऐसा नहीं है जैसे स्ट्रिप चार्ट में, अगर देखो इस लेटर को हम पहले घुमा लेते हैं। इसको तो पहले 0 + 0 0 कर देते हैं। ये आपका नंबर कॉलम से में आएगा। कंट्रोल+1 करेंगे ना तो डायलॉग बॉक्स आ जाएगा शॉर्टकट में। 0 0 कर देता हूँ, तो ये ओके कर देंगे। अब ये लेटर अच्छा नहीं लग रहा है, देन इसको सीधा सीधा घुमा लेते हैं ताकि ये जब हम पास करें कॉलम तो अच्छा लगे। तो घुमाने के लिए तो 3 स्टेप में जाएंगे। Ctrl+1, देन सेकंड पिक बॉक्स, देन सेकंड Ctrl+N का शॉर्टकट है। अरेंजमेंट में जाना है, इसमें घुमा सकते हैं। एक और है रोटेट का ऑप्शन आता है ऊपर में, अरेंजमेंट में आता है रोटेट का ऑप्शन। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ रोटेट है, यहाँ से रोटेट का ऑप्शन आता है, देखिए
है ना। देन इधर घुमा लेते हैं, अच्छा लगेगा। अब लगा अच्छा। तो हमारा स्ट्रिप चार्ट का सेकंड स्टेप कर लिए। देन चाइनीज को घुमाना था, अब अच्छा लगा। अब चाइनीज घुमाना है, चाइनीज को सीधा रखेंगे तो रोटेट में जाएंगे। अब रोटेट वाला दिखा रहा हूँ, फॉर्मेट एलिमेशन, एलिमेशन में जाके घुमा देंगे सीधा, ये बात 90 डिग्री में ये। अब इसका कॉलम को हम कर देंगे छोटा, ताकि ज़्यादा बड़ा ना दिखे हमारा स्ट्रिप चार्ट, ये बात ठीक है ना गाइस। कॉपी करेंगे, देन पेस्ट ऐसे करेंगे कि ये कॉलम भी हमें और छोटा ना करना पड़े, ऐसा पेस्ट करेंगे। तो इसके लिए आपको तो पेस्ट का ऑप्शन में जाना पड़ेगा या राइट क्लिक करना पड़ेगा। मैं पेस्ट का ऑप्शन में जाके बताऊंगा, क्योंकि देखो अगर मैं पेस्ट करूंगा तो फिर कॉपी करूंगा और पेस्ट करूंगा तो कॉलम नहीं होना चाहिए। अभी देखो कॉलम हुआ, तब कर देंगे पेस्ट। इसके साथ कॉलम भी पेस्ट हो रहा है, जो हमने कॉपी किया था उसी का कॉलम को हमने पेस्ट कर दें। ये बढ़ गया। फार्मूला डाला था, आपको देखें, आप तो खुद देखिए, पहले 10 प्लस करके फार्मूला डाला था। ये 400 गया। हाँ, आप जितना भी ले सकते, 1 किलोमीटर का रेंज, 2 किलोमीटर का रेंज, बस आपका इनपुट एरिया में बतला जाएगा वो। आपका इनपुट हम बताने वाले हैं। इनपुट देखो, अभी देखो कॉलम नहीं हुआ ना, कॉपी करेंगे, कॉलम पेस्ट करेंगे, 2 राव सेलेक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, पेस्ट कर देंगे, काट देंगे, एक काट दिया, ये देखिए अब सही। इससे क्या है, आपको कॉलम सेलेक्ट करके उसे छोटा करने की ज़रूरत नहीं पड़ रहा है। ये बन गया आपका चौथा स्टेप। लेकिन इसमें बॉर्डर कर देते हैं, बॉर्डर का ऑप्शन जाएंगे, डॉट डॉट करेंगे बॉर्डर, अल बॉर्डर करेंगे, कर देते हैं अल बॉर्डर, ओके कर देंगे, अल बॉर्डर हो गया। अब देखिएगा इस आपका स्ट्रिप चार्ट कैसे लग रहा है, मस्त लग रहा है। लेटर नहीं करते चेंज, ठीक। आप इतना बना लीजिए, उसके बाद फार्मूला समझाएंगे। इतना बनाने के बाद अब बनाएंगे इनपुट वैल्यू कि मतलब देखो, जो चाइनीज है ना हमारा, ये वाला चाइनीज, उसमें क्या होगा, चेंज करेगा वो चाइनीज को। जैसे 00 है तो 1 लिखूँगा, 2 लिखूँगा, जैसा भी मैं चेंज करना चाहता हूँ। मुझे कहाँ तक चाहिए, 1 किलोमीटर तक चाहिए, 2 किलोमीटर से चाहिए, 3 किलोमीटर से चाहिए, तो डायरेक्ट हम क्यों नहीं लेंगे, है ना। तो मैं ये बोल रहा हूँ 10 किलोमीटर चाहिए, जैसा भी है हम चेंज होना चाहिए, ऑटोमेटिक चेंज होना चाहिए, टाइपिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे बनाएंगे उसको। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये सब है तो देख लीजिए। एक मैं कम रेंज का बना रहा हूँ, आप 1 किलोमीटर तक का बनाना, ठीक है। 1 किलोमीटर तक का वो उसको पूरा लेना। अब देन यहाँ पे इनपुट जो है 0 से अगर हमारा पास होता है ना, जैसे तो 200 तक जाता है। 0 से 200 गया, पास हुआ हमारा बेट, तो 0 से 200 यहाँ तक लेंगे। फिर 200 से मतलब 200 से 500 जाएगा, मान लीजिए 200 से 500 गया, तो 200 में ओवरलैपिंग होगा। भाई जाहिर सी बात है, 200 अगर करूँगा, 200 से 500, पहले वाले में 0 से 500 200 गया है, तो ओवरलैपिंग तो होगा ही होगा ना 200। तो क्या होता है, 0 से 199 लेंगे, अब 200 से 500 लेंगे, ऐसे लेंगे, ऐसे हमारा स्ट्रिप चार्ट बनेगा। अब समझेगा, एक छूट जाएगा, एक छोड़ना ही है हमें। क्यों, क्योंकि हमारा जो RFI निकलता है, रिलीज होता है, वो 0 से 10 जाता है, फिर 10 से 20 जाता है, ऐसे हमारा पास होता है बेट। तो मर्चा कर देंगे यहाँ पे इनपुट वैल्यू का एक बॉक्स बनाएंगे। इससे क्या है, शॉर्टकट में आना चाहिए हमारा चाइनीज, टाइपिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए। इसे बोल्ट कर देंगे, ट्रिकर से बोल्ट वाला बॉर्डर कर दिए। अब यहाँ पे लिखेंगे इनपुट 1 नहीं 0, क्योंकि 0 का रेंज दिखाना पड़ेगा, है ना। तो इनपुट 0 इस पर कर देते हैं, इसे इनपुट 0 ये खींच देंगे,
पिक पॉइंट को पकड़ के खींचना है, आप कितना किलोमीटर का रोड है वो देखना है। तो हमारा 0 से 1 में 1 किलोमीटर जाता है, 1 से 2 में 2 किलोमीटर जाता है। अब 25 आया, 25 से 26 जाएगा, 26 से 27 जाएगा, 27 से 28 जाएगा, अब 28 से 29 जाएगा। तो अगर इनपुट वैल्यू में मैं 28 इनपुट दर्ज करूँगा तो वो जाएगा 29 तक, क्योंकि वहाँ पे 28 आएगा। देखिए 28 करता हूँ, 28 आएगा तो कंटिन्यू जाएगा ना 29 तक, है ना। तो ऐसे ही करेंगे। तो 0 से 0 में, 1000 में, ठीक, आप समझ गए गाइस। ये हमारा गया कहाँ तक का, 28 किलोमीटर तक का, क्योंकि जब जीरो इनपुट करूँगा तो वहाँ पे 0 लिखा आना चाहिए। 1 इनपुट करूँगा 1 किलोमीटर का रेंज बताना चाहिए, ठीक। अब इस पिक पॉइंट में एक काम करते हैं, पूरा इनपुट एक साथ आना चाहिए, पूरा इनपुट एक साथ आना चाहिए। ऐसा टाइपिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ना चाहिए। ये पूरा इनपुट उसी कॉलम में आना चाहिए, लेकिन देन उसे हम पिक पॉइंट से लाएंगे। डाटा में जाएंगे, डाटा में जाने के बाद डाटा देख लीजिए, डाटा एलिवेशन गए, इसमें 3 ऑप्शन मिलता है। आप सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद एलो में जाना है, लिस्ट करना है। लिस्ट करने के बाद ये पिक पॉइंट को क्लिक करना और पूरा सिलेक्ट कर देना। आप टाइपिंग भी कर सकते हैं, मैंने सिलेक्ट किया शॉर्टकट में, सिलेक्ट कर दिए, ओके कर दिए। अब क्या होगा, इसमें पूरा आएगा, देखो पूरा आया। ऐसी शॉर्ट बनाना है इसको, ताकि जैसे मैं यहाँ पे कोई संख्या दर्ज करूँगा, जैसे इनपुट 0, तो इनपुट 0 लिखा जाना चाहिए, ब्लॉक होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए। थोड़ा बड़ा कर दो, बोल्ड कर दो, अच्छा दिखेगा। आप लोग बोल्ड कर दीजिए, मैं थोड़ी देर में करता हूँ, आपको चेक करवा रहा हूँ कि सब काम कर रहा है कि नहीं, देख रहा हूँ मैं, ठीक है। इनपुट 6। अब आ जाइए लेते हैं इसे, वर्लकूप डालते हैं ताकि ये चाइनीज से अपडेट हो जाए। वर्लकूप डालते हैं, वर्लकूप तो आता होगा गाइस, इसलिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। यहाँ पे वैल्यू मांग रहा है, तो वर्लकूप वैल्यू तो हमारा 6 रहेगा, क्योंकि वहीं पे वैल्यू डालेंगे ना, तो वैल्यू वही रहेगा। देन कॉमा डाल देते हैं। टेबल एरे का मतलब होता है गाइस कि मतलब कौन सा टेबल से हम लाना चाहते हैं, उस वैल्यू में कौन सा टेबल को हम लाना चाहते हैं। तो सिलेक्ट कर लिए हम, इतना हमारा है। अब आ गया इंडेक्स नंबर मतलब होता है गाइस कौन सा, उस जितना सिलेक्टेड बॉक्स में कौन सा वाला लाएंगे, दूसरा नंबर का लाएंगे, क्योंकि इसमें लिखा है 0, 10, 20, 30 जैसा भी लिखा है ना। देन यहाँ पे 2 कर देंगे, कॉमा। रैंक नंबर ये है गाइस कि मतलब कौन सा रैंक में चाहिए, नीचे ऊपर कौन सा चाहिए। अगर 1 लिख दूंगा तो ऊपर वाला आएगा, 1 प्लस होके आएगा, 1 माइनस होके आएगा, ऐसा रैंक है। हमें कुछ नहीं करना, हमें सेम चाहिए। 0 टाइपिंग करेंगे और ब्रैकेट कर देंगे बंद, इंटर कर देंगे प्रेस, ये कर दिए प्रेस। अब अगर मैं इनपुट 0 डालूंगा तो 0 का ऑप्शन आएगा, 6 डालूंगा तो 6 का, 8 डालूंगा तो 8 का आएगा। ये आपका शॉर्ट हो गया चाइनीज। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही सीट में रहेगा, ज़्यादा हैंग भी नहीं होगा और आपका पीसी स्मूथली चलेगा। सीधी सी बात है गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और प्लीज़ स्क्रिप्ट मत करिए, अच्छे से सीखिए। अच्छा चीज़ शॉर्ट में सिखाऊंगा, अच्छा लगेगा। और ये स्टेप चार्ट आप कोई भी यूट्यूब में अगर देखे होंगे तो मुझे मैसेज कर सकते हैं कि ऐसा स्टेप चार्ट आपने अगर देखे होंगे तो, क्योंकि मैं इतना अच्छा बनाऊंगा कि आपको लगना भी चाहिए कि हाँ भाई ये वो स्टेप चार्ट है, स्टेप चार्ट लग रहा है और हमें काम करने में भी और इच्छा हो रहा है, मज़ा आ रहा है हमें काम करने में। ऐसा स्टेप चार्ट मैं बना के दूंगा। देखो पूरा का पूरा लेयर है, एक भी लेयर नहीं छूटा है। देखो मैं तो खैर छोड़ दिया हूँ, क्योंकि इम्बेगमेंट फर्स्ट सेकंड वेकंड जितना भी लेयर आता है सब छोड़ा हुआ हूँ, टॉप का लेयर ले लिया हूँ, है ना। तो इसको बड़ा कर देते हैं, अच्छा नहीं दिख रहा है। पहले इसको सिलेक्ट किए, कंट्रोल माउस का लेफ्ट बटन सिलेक्ट, फिर इसको खींच दिए, इससे क्या है बड़ा हो गया।
थोड़ा छोटा कर देते हैं गाइस, इससे क्या है ठीक दिखेगा, थोड़ा अच्छा दिखे ऐसे बनाइए। मैं बना रहा हूँ सेम ऐसे मत उतार दीजिएगा, थोड़ा अच्छा लगे आपके भी मतलब सिस्टम में अच्छा लगे। अब इसको क्या है, इसका कोई मतलब नहीं काटना, बस नहीं इसको छुपा देना, राव पकड़ के खींच देना, ये छुप जाएगा, या तो कंट्रोल एन ऐसा करो तो छुप जाएगा वो। छुपने के बाद ये सब शॉर्टकट तो आपको पता होगा, है ना। तो ये इनपुट का देख लीजिए, चेक कर लीजिए, है ना, अच्छा है ना, मज़ा आ रहा है, काम कर रहा है, ठीक लग रहा है। अब ये काम कर रहा है गाइस। अब क्या करेंगे, 1 किलोमीटर का रेंज तक मैं नहीं डाला हूँ, आप डालेंगे 1 किलोमीटर तक का रेंज, ऐसा नहीं है मैं सिर्फ बताने के लिए उतना है किया हूँ, एक बार बता दिया तो पूरा बना लोगे आप, तो इसीलिए आपको डालना पड़ेगा आपसे अपने से होके, ठीक है ना गाइस। तो नीचे तरफ भी देख लेते हैं इंस्टॉल करके, कुछ तो नहीं दिख रहा है, कुछ छूटा उटा तो नहीं है, सही है, ठीक है। LHS RHS ठीक है। अब क्या करना, कलर जो ये है ना पूरा बॉर्डर में भी फिल होना चाहिए, और ये इनपुट से वैल्यू जो साइड है ना, साइड में RHS लिख के आना चाहिए। ऐसे बॉक्स बनाएंगे, एक बार लिखूंगा, पूरे बॉक्स हम आप बना लेना, जो जो आप डिस्क्रिप्शन डालना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन डाल देना, मैं साइड डाल के दिखाऊंगा। डाटा में गए, डाटा वैलिड में गए, ठीक, सेटिंग में गए, लिस्ट में गए, लिस्ट में जाने के बाद इसमें टाइपिंग, या तो मैंने उतना टाइम सेलेक्ट किया था, अब टाइपिंग करूँगा। RHS LHS पहले करते हैं, LHS RHS ओके कर देंगे, उसमें बॉक्स बन के आ जाएगा देखिए, पर नीचे वाले में नहीं आया होगा, कॉपी करना पड़ेगा, कॉपी कर लेते हैं, देन कॉपी पेस्ट कर दिया। अब देखिए हर बॉक्स में वो आएगा RHS LHS, टाइपिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है गाइस। ऐसा देखिए, ये आप कहीं भी नहीं सीखे होंगे, मैंने खुद अपने यहाँ से बता रहा हूँ, तभी कहीं जाके आपको पता चल रहा होगा। बेसिक चीज़ सिखाते हैं, आप कहीं भी यूट्यूब देखेंगे ना तो बेसिक चीज़ सिखाते हैं, ज़्यादा कुछ ऐसे नहीं सिखाते, तो आप सब में वैसी टाइपिंग कर लेना। और ये जो होता है ना गाइस आइटम, ये आइटम है जो राव सेलेक्ट किया था, उसी का आइटम है, इसको बोलते हैं आइटम। और डिस्क्रिप्शन है जो हमारे RFI पास होता है वो है, और ये आइटम है। तो आइटम को अगर वहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा तो पूरा लेयर चार्ट बनेगा, या तो कॉपी करूँगा या तो टाइपिंग करूँगा। आइटम क्या लिखा हूँ, एक्सक्यूशन EX लिखा हूँ, तो EX करके टाइपिंग कर दूँगा ना, हो जाएगा। तो सेंटर में कर लें, अच्छा दिखना चाहिए, इस टाइप से बनाइए। तो गाइस ये है आपका स्टेप चार्ट जो अच्छा लग रहा है। अब इसमें आप मैनुअली भी कर सकते हैं, आपका कलर भी डला हुआ है, ये कलर डालना है मुझे, ऐसा मैनुअली भी कर सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए फार्मूला में, है ना। तो या इसको LHS करके देखते हैं, कर देते हैं LHS, ठीक, ये आपका हो गया। चलो इसको डिलीट कर दो, ठीक, सारे डिलीट कर देते। अब डालेंगे फार्मूला, अब आया फार्मूला की बारी, ठीक है गाइस। फार्मूला ये लगाएंगे कि शॉर्ट में लगाएंगे, ऐसा शॉर्ट में लगाएंगे कि लगना चाहिए कि आपको इक्वल डालने के बाद, हमेशा याद रखना फार्मूला में इक्वल डालना है, इक्वल डालने के बाद कौन डी पी देखिएगा, कौन डी फिर ये वाला फार्मूला आप ना भूलिएगा, इस फार्मूले से आपको पूरा काम होगा, पूरा काम करके देगा ये फार्मूला। देख लीजिए, फार्मूला का नाम पढ़ लीजिए, एक बार देख लीजिए। क्वांटिफेस का फार्मूला जो है ना, देन कॉमा ब्रैकेट बंद किए, इनपुट इसमें आ गए, कॉमा ए लगा के NTPS ए लेंगे, ए कॉलम लेंगे, क्योंकि ए कॉलम में हमारा चाइनीज चालू होने वाला है, बट नहीं आ रहा था, क्यों, ए बी आ रहा था, है ना। ए बी नहीं लेंगे, हमें उसे मर्ज को अनमर्ज कर देंगे, अनमर्ज किए। अब फार्मूला डालेंगे, अब फार्मूला ऐसे डालेंगे कि ए आना चाहिए, बी नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो गाइस
ये है हमारा स्टेप चार्ट। इसमें इक्वल डालने के बाद क्वांटिफिकेशन डालने के बाद क्या आएगा इस कटेरियर रैंक का मतलब होता है उस रैंक कहाँ से, किस रैंक से हम लेके जाएंगे। ए से जाएंगे, ए डाल देंगे, F4 से इसको लॉक कर देंगे। याद रखना, लॉक करना नहीं भूलना उसको। लॉक इसलिए करेंगे, लॉक किए तुरंत आगे हम लोग। लॉक करने के बाद कॉमा लगा देंगे, कॉमा लगाने के बाद फिर कंटेरियर नंबर मांग रहा है। क्योंकि चाइनीज हमें और लेना पड़ेगा ना इधर का। तो देन डबल कॉमा डालेंगे ताकि काम करे हमारा वर्क। तो डाल देते हैं। मैं तो डबल कॉमा बोलता हूँ, आप लोग क्या बोलते हो पता नहीं। कॉमा डाला, एक बार और कोशिश करेंगे क्या। तो चलो इनपुट में चलते हैं। देखना गाइस, इसको ध्यान से देखो, ये नहीं भूलना, सब फर्स्ट स्टेप है। क्वांटिफिकेशन इनपुट में गए, ए का कॉलम में गए, डबल कॉमा करे। सिंबल का मतलब ये है कि उससे अगर छोटा हो तभी जो काम करता है। तो देखिएगा यहाँ डबल कॉमा डाल दिया। डबल कॉमा के बाद इससे अगर हमारा वैल्यू छोटा हो तो डबल कॉमा से इक्वल, डबल कॉमा से बंद कर दिए। बंद करने के बाद अगर इससे हमारा वैल्यू छोटा हो तो 0 लिखा देना चाहिए। ठीक, डी बस लिखेंगे। इतना सारा पेयर चार्ट लिखा रहा है वो नहीं लिखेंगे। एंड और डी को कैपिटल में लिख देते हैं। इस चाइनीज से वो चाइनीज अगर ऐसा हो तो कॉमा करके डी बड़ा लिख दिए। इसको सिंबल, क्योंकि इधर खींचूंगा वही सिंबल उसी में रहना चाहिए, इधर खींचूंगा तो वही सिंबल उसी में रहना चाहिए। अगर 13 को लॉक कर देता, 13 नहीं डी को लॉक कर देता तो डी पे ही रहता वो वहाँ से हटता नहीं अगर मैं इधर खींचूंगा तो। इसलिए मैं 13 को लॉक कर रहा हूँ। इसको ध्यान से देखना, कॉमा किया, कॉमा करके बंद कर दिया। अगर इससे छोटा हो तो अगर डी का मान, तो इनपुट, अब चलेंगे हम लोग इनपुट में। कॉमा लगाने के बाद इनपुट में गए। इनपुट में बी का मान, अगर बी का मान, अब बी को क्या करना है, लॉक करना है। याद रखना, लॉक करने नहीं बोलना, बी वहीं पे रहना चाहिए क्योंकि वो वहीं का पोजीशन है तो वहीं पे ही रहना चाहिए। तो इसको लॉक करना नहीं भूलना। मैं कॉमा डाल रहा हूँ, लॉक करना बिल्कुल नहीं भूलना। ठीक, इसको बी देखते रहिए मैं क्या क्या डाल रहा हूँ। इसका मान अगर उससे छोटा हो तो वहीं तक ही रहना चाहिए, उसके आगे नहीं जाना चाहिए। ठीक है ना गाइस। अगर 100 रहेगा तो 100 90 तक ही जाएगा, ऐसा मैं बना रहा हूँ। एंड चट में गया, चट आ गया, फालतू चट को काट दो, कोई मतलब नहीं है। तो डी, फिर डी का मान, डी 13 है ये अपना बॉक्स। डी 13, अगर डी 13 एंड डी 13 हो तो सिंबल लगा देते हैं। सिंबल नहीं भूलना, कॉमा लगा दो। अब जाएंगे इनपुट, डबल कॉमा कर दिया था। इनपुट में फिर जाते हैं। अब क्या करेंगे, सी को लेंगे। सी किस लिए लेंगे, क्योंकि सी इसलिए लेंगे उसमें साइड है हमारा। कौन सा साइड है, साइड हमारा है। तो लॉक करना नहीं भूलना ना, इस बॉक्स वाला सी में जो जा रहे हैं उसे लॉक करना है, दोनों को लॉक करना है। एक को लॉक नहीं करना है, दोनों को लॉक करना है। तो लॉक के कॉमा करेंगे। इससे क्या होगा, लॉक करने से क्या होगा, वो हटेगा नहीं, एक जगह से हटेगा नहीं, इसीलिए मैं लॉक कर रहा हूँ। लॉक कभी नहीं भूलना। कॉमा करेंगे, चार्ट में जाएंगे। अब फिर से चार्ट लिख के आ रहा है, काट देंगे, कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसी वैल्यू में उसी जगह पे हम काम कर रहे हैं। तो सीधी सी बात लिख सकते हैं। आप चार्ट भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है।
डबल कॉमा लगाएंगे, LHS लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ये LHS साइड है, डबल कॉमा से बंद कर देंगे। देन सिंगल कॉमा लगाएंगे, इनपुट में फिर जाएंगे। देखना इनपुट में इसलिए जा रहा हूँ, क्योंकि आइटम लेना है। कौन सा आइटम? ये हटा देता हूँ। कौन सा आइटम लेना है? किस चीज़ का हमें काम करना है, एक्सक्वेशन किस चीज़ का, इसीलिए अब इसको भी लॉक कर देंगे। देखो ई को लॉक करना नहीं भूलना, मैं बता रहा हूँ, अगर भूले तो फिर हो गया। ई को कॉल कर दिए, अब कॉमा, अब क्या करेंगे? ई में क्या ले रहे हैं, काट देते हैं पहले। ई में क्या ले रहे हैं हम? उसका मटेरियल ले रहे हैं। क्या मटेरियल वहाँ लग रहा है? CNG है, CNG ले लेंगे क्योंकि उस रॉ में CNG है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, चार्ट को काट देता हूँ, इसमें ध्यान देने वाली बात है। अगर मैं 12 को लॉक करता हूँ, बी को लॉक करता हूँ, तो बी को लॉक करूँगा तो बी वाला बॉक्स जो है ना, वो जो है वहीं पे रहेगा, और ये वाला बॉक्स जो है वो हट जाएगा। आया बात समझ में? गाइस जैसे ऊपर तरफ खींचूंगा तो हट जाएगा वो। कॉमा बंद कर दिया, इंटर कर दिया, 0 आया लिख के, इसको खींच देंगे। खींच दे पूरा, जितना दूर आपका सीट है वहीं तक खींचना। मैं छोटा बनाया हूँ तो छोटा तक खींचो। देखिए जो हमारा बी वाला था वहीं पे है, डी वाला वहीं पे है ना, हट गया ना ये वाला, देखो है ना। इसीलिए लॉक जरूरी है, लॉक करना सीखिएगा। इधर करूँगा, डबल क्लिक करते, देखो वो वाला बी वाला हट गया, जो हमारा बी बॉक्स सबसे लास्ट वाला था ना वो हट गया। इसीलिए बोल रहा था लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये LHS का बन गया, इनपुट दर्ज करते हैं, चेक कर लेते हैं, 0 1000। अब साइड डालेंगे, साइड LHS है। अब आइटम मैं कॉपी करके ले जाता हूँ, आप टाइपिंग भी कर सकते हैं। ये कर दिए, अब देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं। अब देखिए चाइनीज हमारा जो चाइनीज है 0 से 1000 है, तो यहाँ पे 1 किलोमीटर वाला रेंज डालेंगे ना, 0 से 1 किलोमीटर का। ये देखिए वहाँ पे बन क्या है, एक एक आया, 1000 से एक देखो वो 0 है, ये एक है, एक आ गया, तो इसका मतलब एक है, हमने एक ही बार उसको डाला है। अब इसमें कलर डालते हैं। कलर डालने के लिए स्टाइलिश में जाना, इसमें जाना, क्वांटिफिकेशन के बाद जाना न्यू कैलेंडर में जाना, ताकि वैल्यू रखना, और इसको क्विक टू का मतलब होता है एक, अगर एक लिखा होगा तभी वो कलर होगा, नहीं तो नहीं होगा, तभी वो काम करेगा। एक लिखा होगा तभी वो काम करेगा, नहीं तो नहीं लिखा होगा। क्विक टू ये याद रखना। कलर डाल देते हैं CNG का, जो भी अपने कलर है उधर ऑप्शन को साइड करके करना है, और ये सब अपने हिसाब से डाल लेना। मैं तो खैर अपने हिसाब से डाला हूँ, आप अपने हिसाब से डाल लेना गाइस। समझिए पूरा वो उस कॉलम में ये जो कर रहे हैं ना, उसे हम बार बार करेंगे, ऐसा नहीं है, बार बार हमें करना पड़ेगा कि ये झिलमिलाने के लिए, ताकि लगना चाहिए। अब देखिए कलर हो गया, जब एक लिखा है तभी वो कलर होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलो यहाँ डाल देते हैं 100, एक डाल देते हैं, एक भी ही रहेगा। आया बात समझ में गाइस? चलो ठीक, यहाँ पे 100 लिख देते हैं, यहाँ पे 100 नहीं 90 लिखते हैं, ओवरलैपिंग भी दिखाना है ना। 90 से 1000 लिख देते हैं, नहीं 50 से 1000 जैसा भी है। LHS क्लीनिंग एंड ग्रुपिंग खींच दिया, उसी में क्लीनिंग एंड ग्रुपिंग है मटेरियल अपना। अब देखिए ओवरलैपिंग हमारा नहीं बता रहा है, 2 बता रहा है ना। अब इसके लिए भी एक फार्मूला चाहिए कलर वाली, है ना, कर देंगे वैसी सेम प्रोसेस। प्रोफेशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, फॉर्मेटिंग में जाने के बाद न्यू या तो मैनेजमेंट, न्यू में चले जाते हैं हम लोग। न्यू में गए, फॉर्मेट एंड केस, देन का उस फॉर्मेट में जाना है सेकंड नंबर पे। उसके बाद वैल्यू है ग्रेड देन डालना पड़ेगा। इसमें क्या ग्रेड देन का मतलब ये है कि अगर एक से ज़्यादा रहेगा तो एक डालो बराबर, कलर डाल दो, ग्रेड देन डालना है। अब पूछ कर के रोक लीजिए, लंबा ना हो करके मैं शॉर्टकट में बना रहा हूँ गाइस, सच बता रहा हूँ मैं। पीला कलर, ये 2 में पीला कलर, ओवरलैपिंग बता रहा है, ओवरलैपिंग, ठीक।
मैनेजमेंट किए, कलर चेंज कर देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। एडिट का ऑप्शन आता है, एडिट में जाइएगा, रेड कर देते हैं ताकि ओवरलैपिंग मज़ा आ जाना चाहिए दिखने में। अब समझ आएगा इस ऐसे ही हर बॉक्स में करना है। अब ये जीरो वाला है, जीरो वाले को भी खींच देते हैं पहले, और इसको भी खींचेंगे, सबको खींचेंगे। ऐसा नहीं है आप खींचना, मैं बता रहा हूँ बस। ऐसे करने के बाद इसको डिलीट करो, पहले इसको कॉपी कर लो, पहले पेस्ट करो। अब उसमें जो वैल्यू आया है नीचे वाले हरे कलर पे आया है, तो हरा कलर ही काम करेगा उसमें। तो नीचे में राइट साइड में कर देते हैं कॉपी। अब इसमें RHS लिखते हैं, LHS है उसके जगह RHS लिखते हैं। ऊपर देखिए RHS लिख रहा हूँ, RHS लिख दिए। अब इसको खींच दिए। सेम यही प्रोसेस सब में करना है। हरे वाले को नहीं करना है गाइस, हरे वाले को बिल्कुल नहीं करना है। हरा वाला बटन जो है हरा वाले पे रहना चाहिए। चलो चेक करते हैं, RHS कर देते हैं इसको, देखिए तो हरा ही आएगा। सबसे पहले कलर नहीं डाले थे, मैंने खींच दिया था। नीचे वाले राइट साइड में सेम उसी को कॉपी करके साइड बदल देना है बस, और कुछ नहीं करना है गाइस, ठीक है। देख लो, ये देखो साइड डालता हूँ, RHS डालते हैं। अब देखिए पूरा ओवरलैपिंग बता रहा है। चलो अब इसको बना देते हैं, इसमें चलते हैं। न्यू में जाना है। इसमें भी सेम प्रोसेस करना है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग कर देना। कस्टमाइज क्विक टू का मतलब होता है एक से, बता दिया था मैं पहले। कलर डाल दे, क्या कलर है, ग्रे टाइप का कलर है, लेकिन आप कुछ भी कलर डाल देंगे इसमें आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं भाई। आप अपने हिसाब से भी काम करेंगे, ऐसा नहीं है कि मतलब ये कर देंगे ताकि झिल्ली भी दिखे हमारा कलर जो है। अब इसमें एक और डालेंगे, कौन सा, ओवरलैपिंग का। ओवरलैपिंग के लिए क्विक ग्रेडियंट एक इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि एक से अगर बड़ा होगा तो रेड कलर दिखाएगा। ऐसी हर जगह करना पड़ेगा आपको, हर कॉलम में। ये ओके किए, इसको खींच देंगे, पूरी खींच दिए। अब क्या करना है, इसको नीचे वाले लेयर तो सेम ही है ना, एक्सक्यूशन कर देते हैं इसमें कॉपी। अब क्या करेंगे, राइट साइड को लेफ्ट साइड को राइट साइड कर देते हैं, राइट साइड का काम करेगा। ओके, इसको खींच दो। अब इसमें क्या है ना, ये कलर नहीं डालना पड़ रहा है मेरे को, ऐसा हम शॉर्टकट कर सकते हैं गाइस। ऐसा सभी को बना देते हैं, एक को और बना दूँगा मैं, लेकिन ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। इनपुट ऐसा है, अब देख लेते हैं, चाइनीज डाल देते हैं। ओवरलैपिंग क्या है देखते हैं पहले। ये चाइनीज आप अपने से नहीं डालेंगे, जब तक पास नहीं होगा तब तक नहीं डालेंगे, जैसे काम होता जाएगा आप डालते जाएंगे। लेकिन एक सिक्वेशन है तो एक सिक्वेशन करते हैं। चार्ट में गए, एक सिक्वेशन को कॉपी किए, पेस्ट कर दिए। इन दोनों से साइड बस से मतलब है मेरे को, बीच में डिस्क्रिप्शन है ना, जो उसमें फार्मूला लगा है उसी से मतलब है मुझे। देखिए हो गया कलर। ऐसे ही RHS में सब में आपको ऐसे ही डालना पड़ेगा, इन सब में आपको ऐसे ही डालना पड़ेगा, ठीक है ना गाइस। और यहाँ से हम चेंज कर देते हैं, रैंक चेंज कर सकते हैं। चाइनीज अपडेट होगा, उसमें कलर नहीं दिखेगा, जिस चाइनीज में जो कलर रहेगा वही दिखेगा, जैसे उसमें भरेंगे इनपुट में वैसे ही सेम दिखेगा गाइस। तो ये है आपका स्टेप चार्ट हाईवे। इसको बनाने के लिए आपको बहुत मेहनत, बहुत दिक्कत लेनी पड़ेगी। क्योंकि कोई बताने वाला नहीं मिलता गाइस। उसमें नाम लिख दीजिएगा, मर्ज करके स्पेशली नाम लिख दीजिएगा, कंपनी का साइड है, ये है सब। तो अब ये मेरा फर्स्ट वीडियो है गाइस, मैं सच बता रहा हूँ मेरे बनाने वाली वीडियो में। और आपको अगर मेरे तरफ से कोई गलत हुआ हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा फर्स्ट वीडियो। और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरे पास भी सब्सक्राइबर हो आप जैसी, थैंक यू गाइस, आप लोगों ने इतना प्यार दिया मुझे।